दरबार की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा कि जय जयकार करो माता की आओ शरणी भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। कि झूठी दुनिया को मन से हटा दे, झूठी दुनिया को मन से हटा दे, वो ध्यान मैया जी के चरणों में लगा दे। नदीमा तेरा जाग जाएगा, नदीमा तेरा जाग जाएगा, नदीमा तेरा जाग जाएगा। दुनिया को मन से हटा ले, दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा दे। नदीमा तेरा जाग जाएगा, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। मंदार का बोतल मियाँ धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। मान जाए यदि मैया को मना ले, मान जाए यदि मैया को मना ले, काम फिर जाए कुछ भी कर ले, नदीमा तेरा जाग जाएगा, नदीमा तेरा जाग जाएगा, नदीमा तेरा जाग जाएगा। जय हो। सच्चे दरबार की सभी भक्त ये कहेंगे, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। हर मांगने वाले को, हर मांगने वाले को मेरा बता दूंगा, तू भीख न देगी
सबको पत्थर की माई है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से सबको समझा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। मांगने वाले को, हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तेरे कानों तक खंबे पहुंची न दुआई है। तेरे कानों तक खंबे पहुंची न दुआई है। अब तक तेरे बच्चों ने तेरी आग लगाई है। मैं कैसे कहूँ सबको पत्थर की माई है। मैं कैसे कहूँ सबको पत्थर की माई है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से पत्थर पिघला दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। आज इस परिवार में माँ की जोत जगी और परिवार वाले क्या कहते हैं, माँ की ज्योति जगी और सारी दुनिया मिली। माँ की ज्योति जगी सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। माँ की ज्योति जगी सारी दुनिया मिली। माँ की ज्योति जगी सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। जिसके नारियल और हुए हैं, 2 नारियल और रखे हुए मेरे पास, जिसके मेरे कृपया दरबार में आ जाइए। पीछे करो ना यार। हल्की सी को कर दो भैया इसमें, एक को डाल दो हल्की सी, एक को बोलो तरह क्लास हमें पेज खत्म कर दे, बिल्कुल पेज बंद कर दे, एक को मेरी भाषा में समझ जाएगी। हाँ भाई ठीक है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। चलो मैं ध्यान रखिए।
सभी सांझी उठ फेरी पड़ा लिया, सभी सांझी उठ फेरी पड़ा लिया, कहाँ चली आधी रात हिजरना तो मारे मारे जाम। मेरे भगत ने जागा कराया होड़ कराया, इधरी में मारे जाम, वहाँ चली आधी रात हिजरना तो मारे मारे जाम। लंगर वीर तेरी हरि जा करीदा, लंगर वीर तेरी हरि जा करीदा, मैन विले चले नाल हिजरना तो वारे वारे जाओ। तू मत डरियो पालक मेरे, तैनू मैं तारने आई हिजरना तो वारे वारे जाओ। हंस हंस पूछे माता मेरी, हंस हंस पूछे माता मेरी, क्या मेरी भेंट ले आयो हिजरना तो वारे वारे जाओ। और मां शक्ति कहती है कि भगत आज मैं तेरे घर आई हूं, तूने मेरे घर जाया है, मैं तेरे घर आई हूं, मेरे लिए मेरी भेंट क्या लेकर आया है। तो भगत जन मां शक्ति से क्या कहते हैं, मेरी ये मात जग जननी तेरे मैं दरबार आया हूँ, तली पर शीश रख अपना तेरी मैं भेंटा मिलाया हूँ। कि माँ मैं और कुछ तो नहीं लेकर आया, मैं तो अपना शीश अपनी अकेली पर रखकर तेरे भेंट चढ़ाने आया हूँ, इसे ही स्वीकार करना। और जब तक कहा न जाए उठना नहीं, बोलना नहीं, हंसना नहीं, और चाहे कुछ भी करते हो और चढ़ावण पान सुपारियां, और चढ़ावण पान सुपारियां, धज नरेलाए तेरे में मारे जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हिजरना तो मारे मारे जाओ, बछड़े ने शीश चढ़ायो हिजरना तो मारे मारे जाओ, बछड़े ने शीश चढ़ायो हिजरना तो मारे मारे जाओ। माओ पलक में शीश मिलाया, माओ पलक में शीश मिलाया, हो रही जय जयकार हिजरना तुम्हारे मर जा। बेटी से लाठी मार के बैठ जी, माता है लोगी लाठी मार के बैठ जी, बैठ जा बेटे, आप भी बैठ जाओ लाठी मार के। पहले भी आपने जागरण सुने होंगे, देखे होंगे, कोई बता सकता है कि नारियल की भेंट ऐसा कौन सा भक्त था जिसने मां शक्ति से मांगी थी? ऐसा कौन सा भक्त था जिसने मां शक्ति से भेंट मांगी थी? पहले सुने, किस किस ने जाकर सुने, कथाएं भी सुनी किसी ने? जिसने मां शक्ति से भेंट मांगी थी नारियल की, शीश कबूल करोगे, और सच्चे दरबार की। और नारियल की भेंट क्यों मांगी मां शक्ति ने, ये कोई बता सकता है? ये तो बहुत सिंपल बात है, सब जानते हैं इस बात को। नारियल की भेंट क्यों मांगी, इस चीज की भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये नारियल जो है ये हमारे सिर के आकार के जैसा है। जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं, इसके ऊपर ये बाल है। अगर हम इसको छील के देखेंगे तो इसके अंदर दो आंखें और एक मुख बना हुआ है, देखा कभी? और जैसे हमारे शरीर के अंदर खून होता है, इसके अंदर, इसीलिए मां शक्ति ने ये भेंट मांगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि ये एक सूची भेंट है। सूची मतलब समझते हो ना? क्योंकि जब तक इसको तोड़ा ना जाए इसको कोई झूठा नहीं कर सकता। कभी आपने देखा होगा, कभी भी देखा हो, तोड़ा हो, इसके अंदर कोई कीड़ा कीट पतंग कुछ निकला हो, कभी नहीं निकलेगा। इसे कोई झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ये सख्त इतना होता है, इसमें कोई कीट पशु पक्षी कोई भी इसे झूठा नहीं कर सकता।
एक ये सूची भेंट हो गई, क्योंकि हम मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, छोटे छोटे हमारे गली मोहल्ले में भी आजकल मंदिर में उसमें होते हैं। मैं फल चढ़ाती हूँ तो तोते का झूठा है, फूल चढ़ाती हूँ तो भंवरे का झूठा है, जल चढ़ाती हूँ तो मछली का झूठा है, दूध चढ़ाती हूँ बछड़े का झूठा है। ये तो किसी का झूठा ही नहीं, क्योंकि इसे कोई झूठा नहीं कर सकता जब तक तोड़ा ना जाए। इसलिए कहते हैं कि सूची भेंट है, इसलिए मां शक्ति जी ने नारियल की भेंट कबूल की। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की हाँ, जयकारा जोरदार होना चाहिए, क्योंकि अब तो चाय भी पी लिए, डरी तो नहीं, चल थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो आइए, एक भेंट हमने तो चढ़ाई है, एक भेंट हम और चढ़ाएंगे कलश की। इसलिए अपनी यथासंभव क्लास जो अपनी श्रद्धा छुपा कर डाली, किसी को दिखाना होगा। जो आप डालो दिखाना मत, सच छुपा। हमारे चमड़ा साहब ने आज मां शक्ति का यज्ञ रचाया है, जबकि आपको पता है हमने सारी रात गुणगान किया है और आपके हिसाब से आपको लगता है कि हमारा यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, लेकिन नहीं, क्योंकि असली यज्ञ जो जागरण है वो असली अब शुरू होगा। क्योंकि इस जागरण का महत्व क्या आता है, जागरण में जब तक कथा ना सुनाई जाए तो जागरण संपूर्ण नहीं है। और ये हमारे चावला साहब इस जागरण को शुरू करने जा रहे हैं अपनी इच्छा से। आप अगर इसमें कुछ डालना चाहते हैं, इस कलश में, आप इसमें जागरण का आपका सहयोग हो जाएगा। अगर नहीं डालना चाहते तो इसे हाथ अवश्य लगाइए। एक बार आपके सामने, सबके सामने लेकर आ रहे हैं कलश को, इच्छा आपकी, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। एक बार सबके सामने घुमा लो, हाथ इसको रख के, कोई डाले ना डाले उसकी मर्जी है, लेकिन हाथ सबका लगवाना। जल्दी यही अंदर जितने भी है ना बैठे हैं, हाथ सभी का लगवाना है। कोई पैसे डाले ना डाले वो जबरदस्ती नहीं है। घुमा ले बेटा सबके सामने, कोई इसमें कुछ डाले ना डाले, हाथ जरूर लगवा के लाएंगे। ये नहीं कि हमारे जागरण वाले हैं उनसे भी हाथ जरूर लगवाइयो, कोई रह ना जाए। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ, अब निकली थे सारी रात की आवाज, अभी तक तो बहुत डांस कर रहे थे, आवाज तो अब निकली है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लगाइए माँ के चरणों में हाथ और बुलाइए माँ शक्ति को। कैसे बुलाना है कि जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण बेड़ा होया हो, जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण बेड़ा होया। हड्डियां दे विच शंकर जागे, हड्डियां दे विच शंकर जागे, हड्डियां दे विच शंकर जागे। नगर कोठ मेरी मां, नैना देवी नैना जागे, नैना देवी नैना जागे। जागो मपजोता वाली तेरा जागण बेड़ा होया हो, जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागण बेड़ा होया। बोल सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की, मुरली वाले हनुमान की, इतवार की। हाँ, इतवार की भी, क्या बात है। एक बच्चे करने लगे तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए, इतवार हो चाहे अखबार हो,
कहते लग जाना चाहिए। बोलिए सच्ची दरबार की। राधे क्यों तूने बांसुरी चुराए, बोल सच्ची दरबार की। हो गया। जोर से घुमा के 3 बार घुमा के जोर से चारों तरफ से घुमा के और दरबार में रख दीजिए। इस कलश के बारे में मैं आपको कथा के बीच में बताऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की, मुरली वाले हनुमान की, इतवार की। क्योंकि एक बार हो गया, बच्चे ज्यादा तो छुट्टी बोलते हैं, इतवार की छुट्टी होती है ना बच्चों की, इसलिए इतवार की जय बोलते हैं। और आपने तो फिर मुरली वाले हनुमान की भी जय बोल दी, जबकि मुरली वाला हनुमान। बोले सच्चे दरबार की। तो भक्तों, तारा और रुक्मन की गाथा जब तक जागरण में ना बताई जाए तो जागरण संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए तारा और रुक्मन की गाथा शुरू करने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ताकि कल को फिर भी कोई जागरण कर रहे हैं तो आप उसको उसकी त्रुटियां बता सको। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बैठ के बना लेता वीडियो स्वर्ग में जाए, क्योंकि उस समय सिर्फ एक यही व्रत होता था, एकादशी का। आजकल तो बहुत से व्रत हैं, कोई साईं बाबा के रखता है, कोई हनुमान जी के रखता है, कोई शंकर भगवान के रखता है, लेकिन उस समय सिर्फ एकादशी का ही व्रत होता था जो उद्धार के लिए अच्छा होता है। और किस भगवान के नाम का होता वो एकादशी का? विष्णु भगवान। कौन से दिन का? ग्यास। 2 बार आता है, ग्यास वाले दिन का होता है, जिसे हम ग्यास बोलते हैं ना, वो होता है एकादशी। 11, हाँ 11, वो ग्यास बोलते हैं, वो होता है व्रत एकादशी। एकादशी का मतलब 10 और 1। तो वो व्रत रखने लगी। एक दिन दोनों बहनों ने व्रत रखा हुआ था। बड़ी बहन तारा ने कहा कि बहन जाओ बाजार से कुछ प्रसाद ले आओ, जिससे कि हम अपना व्रत खोल लें। बड़ी बहन की आज्ञा मानकर रुक्मन बाजार जा पहुंचती है। वहां जाकर क्या देखती है, एक जगह मांस के टुकड़े पक रहे थे। मांस के टुकड़ों को देखकर मन ललचा जाता है और एक टुकड़ा उठाकर खा लेती। और बाद में उसे याद आता है, तेरा तो आज एकादशी का व्रत है और तूने मांस का भक्षण कर लिया, लेकिन अब करो तो करो क्या, ये तो मुझसे खाया गया। कुछ उपाय सोचने लगी और सोचते सोचते क्या किया, एक पत्ते के अंदर मांस के टुकड़े लिए और बड़ी बहन के पास जा पहुंची। क्योंकि उस समय पॉलिथीन वगैरह नहीं होती थी, पत्ते ही होते थे, पीपल के पत्ते, उनकी पत्तल बना दी जाती थी, खाली पत्ते थे। उसके अंदर मांस के टुकड़े लिए बहन के पास जा पहुंची। बहन, मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, तुम भी अपना व्रत खोल लो। और जैसे ही तारा ने मांस के टुकड़े देखे, बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी, जानी चिनी, आज एकादशी के व्रत के दिन तूने मांस का भक्षण किया है, जा तो इसी समय छिपकली में परिवर्तित हो जाए। रुक्मन ने क्षमा मांगी कि बहन मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे गलती से खाया गया है। तब तारा ने कहा कि बहन, मेरा श्राप अटल है, लेकिन अगर तुझसे गलती से खाया गया है तो इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बता सकते हैं। वो क्या है कि जब भी तेरे अंदर परोपकार की भावना जागेगी, किसी के ऊपर उपकार करने की भावना जागेगी, तो तब ये तेरा जन्म समाप्त हो जाएगा, तब तुम मनुष्य में परिवर्तित होगी। तत्पश्चात तारा वही मां शक्ति के भजनों में लीन हो गई और रुक्मन छिपकली बनकर दीवारों पर रेंगने लगी। द्वापर युग आ गया। द्वापर के बाद द्वापर में पांडवों ने ये गल रचाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और दुर्वासा जी को बुलाना भूल गए। और दुर्वासा जी ने जब देखा कि सभी को बुलाया है, मुझे फिर भी बुलाना भूल गए, बहुत क्रोध पहुंचे हुए ऋषि थे और मुझे भूल गए, बहुत क्रोधित हुए, अपना बाज का रूप बनाया, जंगल की तरफ जा पहुंचे। वहां एक सांप को मारकर अपने चोंच में उठाया और वहां जा पहुंचे जहाँ खीर का प्रसाद बन रहा था। जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है तो क्या किया, उस सांप को खीर के प्रसाद में छोड़ दिया। लेकिन कौन देख रहा था उसे? छिपकली। छिपकली उसे देख रही थी। छिपकली ने देखा कि ये तो बड़ा ही दुष्कर कार्य किया है दुर्वासा जी ने, अब इस प्रसाद को जो खाएगा वो मर जाएगी, लेकिन मैं इन सबको बताऊं तो कैसे, क्योंकि मेरी तो भाषा कोई समझेगा ही नहीं। सोचने लगी, सोचते सोचते इतनी देर में भक्तजन प्रसाद उठाने आए तो भक्त छिपकली ने क्या किया, सबके सामने उसमें छलांग लगा दी। बोल सच्चे दरबार की। और जब भक्तों ने देखा कि ये तो बड़ी ही नीच छिपकली है, उसे श्राप दे दिया कि जा नीचनी, तूने इतने भक्तों का भोजन खराब किया, तेरा भरण पोषण नीच कुल में होगा। एक श्राप से मुक्त हुई,
दूसरा मिल गया। तेरा भरण पोषण नीच कुल में होगा। फिर पंडितों ने समझाया कि अब इस प्रसाद का क्या किया जाए, ऐसे तो इसे फेंकना व्यर्थ होगा, क्योंकि ऐसे फेंका गया तो कोई पशु न पक्षी मान हानि होगी। इसे ऐसा करते एक खड्डा खोदो, उसके अंदर उस खड्डे में इसके उड़ेल कर ऊपर से मिट्टी ढक दो ताकि कोई मान हानि ना हो। खड्डा खोदा गया, प्रसाद उड़ेला गया, तो क्या देखते इसमें सांप तो पहले से ही गिरा हुआ है, और इस छिपकली ने तो अपने प्राण देकर हमारे बचाएगा, और हमने इसे शराब दे दी। फिर भी कहने लगी कि नहीं जा नीच नहीं, हमारा शराब तो अटल है, लेकिन भले ही तेरा भरण पोषण नीच कुल में हो, तेरा जन्म उच्च कुल में होगा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उसके बाद सतयुग के अंदर राजा स्पर्श के घर एक कन्या ने जन्म लिया, और राजा स्पर्श ने सभी पंडितों को बुलाया। पंडितों से कहा गया कि मेरी कन्या का नामकरण संस्कार करो। और जब पंडितों ने उसके हाथों की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं देखी तो बड़े ही खुश हुए। कहने लगे कि महाराज ये कन्या तो आपके कुल के लिए बहुत शुभ है, ये तो आपके कुल को चार चांद लगा देगी, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ा देगी। आप इसका नाम क्या रखिए? तो तारा रूपन की गाथा सुन रहे हो तो तारे रखेंगे, स्वीटी नाम थोड़ी रखेंगे, स्वीटी तो नहीं रख सकते, तो तारा रूपन की कथा तो उसी की सुन रहे हो। उसका नाम तारा रख दिया गया। और एक वर्ष बाद राजा स्पर्श के घर एक कन्या ने और जन्म लिया। इसी प्रकार पंडितों को बुलाया। जब पंडितों ने उसके हाथों की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं देखी, बड़े दुखी हुए, कहने लगे कि पंडित जी कि महाराज ये कन्या आपके कुल के लिए शुभ नहीं है, इसे आप मरवा दीजिए। राजा ने कहा कन्यावध तो मैं नहीं करूंगा, यदि कोई और उपाय हो तो बताओ। पंडितों ने सलाह मिलाई, राजा इस प्रकार इस कन्या का वध नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। कहने लगे कि महाराज आज एक काम कीजिए, आप इसके जन्म से लेकर इसके जवान होने तक और इसके विवाह तक जितना भी धन खर्च करना चाहते हैं इस कन्या के ऊपर, उतने धन से एक संदूक बनवाइए, उसके अंदर हीरे जवाहरात डालकर इस कन्या में उसको लिटाकर जल प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको कन्यादान का भरण भी मिल जाएगा और कन्यावाद का पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने ऐसा ही किया, सोने का संदूक बनाया, इसके अंदर हीरे जवाहरात डाले, उस कन्या को उसमें लिटाकर संध्या के समय उस कन्या को प्रवाहित कर दिया गया। क्योंकि अगर दिन के अंदर उस कन्या को प्रवाहित करता तो प्रजा क्या कहती कि एक राजा से एक कन्या को भरण पोषण नहीं हो सकता। संध्या के समय उस जल प्रवाहित कर दिया गया, और दूसरे दिन भोर होते होते वो कन्या दूसरे शहर में जा पहुंची। और दूसरे शहर में जा पहुंची, सुबह हुई, और सुबह सुबह एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने देखा कोई चमकती हुई वस्तु उनकी तरफ आई रही है, हो न हो आज धन धान्य तेरे हाथ लग गया। जल्दी जल्दी संदूक को निकालने के लिए नदी के अंदर दौड़े तो नदी में क्या देखते, पानी गर्दन तक आ गया। वापस बाहर निकलाए, सोचा अगर जा नहीं चली गई तो इस धन का क्या फायदा। इधर उधर देखने लगे कोई मुझे मिल जाए जो मेरे लिए धन को निकाल ले। देखा क्या, एक बंगी सफाई कर रहा था, उसे बोला हे इधर आओ, ये मेरा धन बह गया है, इसे निकाल कर लाओ। बंगी ने देखा फटी धोती, फटा बलियान, ये पंडित का तो हो ही नहीं सकता इतना धन, हो ना हो ये पीछे से बहता हुआ है। सोच कर बोला पंडित जी महाराज ये धन आपका नहीं, ये हो ना हो धन पीछे से आया है, एक ही शर्त पर इसे निकाल कर लाऊंगा। इस संदूक के अंदर बाहर जो भी कुछ होगा आधा आधा करना पड़ेगा। क्योंकि इतना धन देखकर भंगी को भी लालच आ गया। पंडित जी ने सोचा सारा बह गया ना, इसका न मेरा, कम से कम आधा तो मिलेगा। कहने लगा कि भैया ठीक है, तो इसे निकाला, आधा आधा कर लेंगे। बंगी संदूक को बाहर निकाल कर लाया, और जैसे ही संदूक को खोला गया, क्या देखते हैं, एक छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी, जिसमें से दूध निकल रहा था। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर न सके सो जग बैरी। पंडितों ने क्या सलाह मिलाई होगी? जिन पंडितों ने उसे कहा कि इसका कन्या का वध कर दो, उन पंडितों ने क्या सलाह मिलाई होगी? क्या बात है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? या बीएड कर लिए हैं और कॉलेज शुरू है, मतलब 10+2 हो चुके हैं। आपने इतनी सी छोटी सी बात नहीं पकड़ी गई। पता है क्या है, पंडित ने उसको पहले क्या कहा कि इस कन्या को वध कर दो। फिर उन्होंने क्या कहा, सोचा कि ये कन्या का इस प्रकार वध नहीं करेगा, तो क्या सलाह मिलाई? राजा को कैसे सलाह दी थी
कि संदूक बनवाओ, उसके अंदर हीरे जवाहरात डाल, उस कन्या को जल प्रवाहित कर दो बंद करके। एक छोटा सा बच्चा संदूक के अंदर बंद, ना पानी मिलेगा, ना जल मिलेगा, ना हवा मिलेगी, ना दूध मिलेगा। तो अगर वो जल के अंदर बहता हुआ चला गया तो वैसे मर जाएगा, उसे मारने की जरूरत ही नहीं है। उनको ये थोड़ी पता था जिसको जाके राखो साइया मार सके ना कोई। उन्होंने सलाह सिर्फ यही मिलाई कि संदूक के अंदर बंद छोटी सी कन्या रहेगी, पता नहीं कितने दिन बहती रहेगी, ये सलाह मिलाई। इतना तो इंसान खुद भी सोच सकता है। ओके सर, ठीक। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मैं थोड़ा बहुत समझा भी लूँ ना कथा में ताकि समझ भी आए। बोल साचे दरबार की। और भंगी ने जब देखा एक छोटी सी कन्या दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी, उसमें दूध निकल रहा था, भंगी के मन से धन का लालच हट गया और कहने लगा कि पंडित जी महाराज, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मुझे कन्या दे दीजिए, मुझे आपका ये धन नहीं चाहिए। फिर भी पंडित जी कहा कि भैया देख ले, इस कन्या को तो तुझे दे सकता हूँ, फिर धन में से फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। इतना सुनते ही भंगी खुश हुआ, कहने लगा कि पंडित जी महाराज, भले ही मुझे धन ना दीजिए पर मेरी कन्या का नामकरण संस्कार तो कर दीजिए। और धन के लालच में पंडित के मुख से जो निकला वही बोल दिया, जा भाई जा, रुक को रख लियो। और उसका नाम रुक को रख दिया गया। बोल सच्चे दरबार की। और भंगी उस कन्या को लेकर अपने घर चला गया और अपने हिसाब से उसको कन्या का भरण पोषण कर लेगा। उधर तारा राजा स्पर्श के घर में और उधर भंगी के घर में रुक को, दोनों बहनों का भरण पोषण होने लगा। दोनों बहनें जवान हो गई, दोनों के कुल के अनुसार विवाह कर दिया गया। तारा का विवाह राजा हरि से और रुक्को का विवाह कालू नाम के भंगी से कर दिया गया, जो राजा हरि के महलों की सफाई किया करता था। एक दिन कालू बीमार हो गया, रुक्को से कहने लगा कि रुक्को जाओ महलों की सफाई कराओ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। पति की आज्ञा मानकर रुक्को जा पहुंचते हैं महलों में। वहां जाकर क्या देखती है, एक जगह भजन कीर्तन हो रहते हैं। भजन कीर्तनों को देखकर रुक जाती है कि देखो तो सही है क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। देखो तो सही क्या हो रहा है। देख रुक गई। रुकने के बाद जैसे ही तारा भजन कीर्तन की समाप्ति के बाद प्रसाद बांटते हुए जैसे ही मंदिर के बाहर तक आई तो क्या देखती है, उसकी 3 जन्म पूर्व की बहन द्वार पर खड़ी है। कहती कि बहन तू यहाँ कैसे, तू तो मेरी 3 जन्म पहले की बहन है। रुको कहती नहीं महारानी, कहाँ आप इतनी बड़ी रानी, कहाँ मैं एक भंगी, मैं आपकी बहन कैसे हो सकती। तब तारा ने उसे समझाया और उसका जन्म याद दिलाया कि बहन 3 जन्म पूर्व तेरा नाम रुकमन था, हम स्वर्ग की अप्सराएं थी, तब हम मृत्युलोक में आए। 3 जन्म पूर्व तेरा नाम रुकमन था और मेरा नाम तारा, और मेरा नाम तो आज भी तारा है, लेकिन तेरा नाम आज से जो मर्जी हो, लेकिन आज से तेरा नाम भी रुकमन ही होगा। बोल सच्चे दरबार की। तब रुकमन ने कहा कि बहने आप ये किस प्रकार के भजन कीर्तन कर रहे थे। तब तारा ने कहा कि बहन ये वो शक्ति है जो दुखियों के दुख दूर करती है, सबकी झोलियां भरती है। मैं इसी के नाम का गुणगान करती हूँ, इसी के नाम के भजन कीर्तन करती हूँ और यही सबका कल्याण करती है। तब रुकमन ने कहा कि बहन अगर मैं इससे कुछ मांगू तो क्या मुझे मिलेगा। तारा ने कहा अगर सच्ची श्रद्धा भावना से मांगेगी तो अवश्य तेरी मनोकामना पूरी होगी। तब रुकमन ने माँ शक्ति से चरणों में गुहार लगाई कि माँ अगर मेरे घर में एक लाडला पैदा हो तो मैं तेरा जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। और मां शक्ति की कृपा हुई और इसके घर में 1 वर्ष बाद इसके घर में सुंदर सा लाडला पैदा हो गया और बेटे की खुशी में भूल गई तुझे मां शक्ति का जागरण भी कराना है। जब उसके बेटा 5 साल का हो गया उसके शरीर पर मोटे मोटे फोल हुए हो गए, जिसे हम हाड़ फोड़ खसरा भी कहते हैं। मोटे मोटे फोल हुए हो गए। सभी हैवैद्यों को, हकीमों को, ओझा को, झाड़ फूक वाले, आजकल तो डॉक्टर हैं लेकिन इन चीज का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, सभी को दिखाया कोई इलाज नहीं। अंत में दौड़ी दौड़ी तारा के पास जाती है कि बहन देख मेरे बेटे को क्या हो गया, अब तू ही बता के क्या हो। तारा कहती कि बहन याद कर इसी दर से दुख कबूला था तूने, आज तक मेरी मां शक्ति का जागरण नहीं कराया, जा पहले मेरी मां शक्ति का जागरण करा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। रुकमन ने कहा कि बहन तेरी मां शक्ति का जागरण तो मैं अवश्य करा दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, अगर मेरे घर में मेरा बेटा ही स्वस्थ नहीं तो इतनी बड़ी खुशी मनाने का क्या फायदा। तब तारा ने मंदिर से प्रसाद उठा कर दिया और कहा कि जा तेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन मेरी मां शक्ति का जागरण अवश्य करा देगा।
उसका बेटा स्वस्थ हो गया, दौड़ी दौड़ी पंडितों के पास जाती है। लेकिन जिस पंडित के पास जाती है वो क्या कहते हैं कि हट नीचनी, तेरे घर में कौन जागरण करेगा, तुम तो मांस का भक्षण करते हो, मांस का प्रसाद बनाते हो, हम नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय जो जागरण होते थे महाकाली के होते हैं, और आजकल जो जागरण होते हैं माँ कांगड़ा जी और ज्वाला जी के होते हैं। वैष्णो माता की मूर्ति जरूर लगाई जाती है, इसी के स्वरूप है सारे, लेकिन असली जो जागरण होते हैं माँ कांगड़ा जी और ज्वाला जी के होते हैं। आज आपने एक यज्ञ रचाया है, ये माँ ज्वाला जी का यज्ञ है, और जो कांगड़ा जी के यज्ञ रचाते हैं जिनको घर में लाभ होती है उनके घर में पहले बकरे की बलि दी जाती है, उसका प्रसाद वितरित किया जाता है, और इसी प्रकार सारे रात भजन कीर्तन होते हैं। वो कांगड़ा जी के जो होते हैं उस समय होते थे महाकाली के जागरण। महाकाली के जागरण कैसे होते थे, सभी भक्त जिनको हम डल दिए जाते थे, जिनको डल दिए जाते थे, अगर वो सारे आ जाए तो दरवाजे बंद करने के बाद बकरे की बलि दी जाती थी। बलि देने के बाद माँ शक्ति की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी और उसे मंत्रों द्वारा सीधा किया जाता था। जब मंत्रों द्वारा वो सीधी हो जाती तब माना जाता कि माँ शक्ति का प्रवेश हो चुका है। आंगन को लीप करते, क्योंकि पहले कच्चे आंगन होते थे, आंगन को लीप कर ऐसे बनाई जाती थी। कह लेंगे कि हम तेरे घर में जाकर नहीं करेंगे, तुम मांस का प्रसाद बनाते हो, मांस का भक्षण करते हो। अंत में पंडित के पास जाते हो, कहता है कि बहन देख, जागरण तो मैं भी तेरे घर में नहीं करूंगा, लेकिन एक सलाह दे देता हूं। हाँ, सलाह ये है कि अगर तेरी बहन तारा तेरे घर में जागरण करने को आएगी तो हम सभी पंडितों को आना पड़ेगा। अगर वो तारा अगर जागरण करने को तैयार हो जाए तो हम भी आएंगे। बोले सच्चे दरबार की। दौड़ी तारा के पास गई, बहन मेरा कोई भी पंडित मेरे घर में जागरण करने को तैयार नहीं है, तू बता मैं क्या करूं। तारा कहने लगी कि बहन क्यों चिंता करती है, तू मुझे डल दे, मैं तेरे घर में जागरण करूंगी। रुक्मणी ने तारा को डल दिए और तारा ने अपने सभी पंडितों को बुलाया, तो सभी के हाथ में डल रखने के बाद बोली कि हम आज रुक्मणी के घर जागरण में जाना है। पंडित भी हक्के बक्के रह गए, अब क्या करें, डल ले लिए हैं। इनविटेशन हमारे भाषा में तो पता नहीं क्या क्या होता भैया, हम तो व्हाट्सएप पे भी कहते हैं हमारे घर में जागरण है, फोन करके भी कह देते हैं, कार्ड भी भेज देते हैं, पहले चिट्ठियां भी लिखी देते थे। लेकिन असली डल का महत्व क्या होता है, डल होते हैं चावलों को पीला किया जाता है, हल्दी लगाकर उसमें थोड़े बहुत दूब वगैरह डाल के वो दिए जाते हैं। दूब वो समझते हैं ना, घास वो डाल के वो दिए जाते हैं, उसे डल बोला जाता है, फिर पीले चावल। लेकिन आजकल ये सिर्फ ये चीजें पति एक ही चीज में दी जाती हैं, विवाह पत्रिका में। जब पंडित के पास अगर जाए ना विवाह सदवाने तो वही देगा ये चीजें, और कोई नहीं देगा, उसे बोला जाता है डल। तारण डल लिए, सभी के हाथ रख दिए। पंडितों ने सोचा कि अब करे तो करे क्या, जागना पड़ेगा, जागरण में तो जाना पड़ेगा, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करे तारा ना जाए। तारा नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, और हम भी नहीं जाएंगे तो जागरण ही नहीं होगा। बोल सच्चे दरबार की। राजा के कानों में बात डाल गई और राजा के कानों में बात डाली गई, और राजा ने देखा कि मेरी तारा आज जरूर जाएगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सभी महलों की खिड़कियां दरवाजे बंद करता हुआ अपने शयन कक्ष में जा पहुंचा और तारा से कहने लगा कि तारा आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे अपनी पट का सिरना दे और सुला दे। राजा ने देखा कि पहले तो कभी तारा ने देखा कि राजा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा, आज कैसे कहा कि मुझे अपनी बहन के घर जाना है, पहले तो कभी नहीं कहा। कोई ना कोई बात है, फिर भी सोच समझ के कहने लगी कोई बात नहीं महाराज, आइए मैं आपको सुला देती हूँ। और राजा को सुलाने लगी, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही। सुलाते सुलाते माँ शक्ति को याद किया कि माँ आज मेरा वचन झूठा हो जाएगा, अगर मैं नहीं गई तो मेरा कोई पंडित नहीं आएगा, और कोई पंडित नहीं आएगा तो मेरी बहन के घर में जागरण कैसा होगा। कुछ ऐसी कर कृपा कि मेरी घर में मैं अपनी बहन के घर जा सकूं। और माँ शक्ति पवन रूप में राजा की आंखों में प्रवेश करके घर गई, जिससे राजा को नींद आ गई। जब देखा तारा ने राजा को नींद आ गई है, अपनी एक साड़ी उठाई, खिड़की के रास्ते पीछे के रास्ते से बांध कर उसी रास्ते से उतर कर रुक्मणी के घर की तरफ दौड़ पड़ी, और क्या कहती जाती है कि ऊंची ऊंची महलों की दीवारें सारी तोड़ के जी छोड़ तारा आई रे, राजे को सोया होया छोड़ तारा आई रे, राजे को सोया होया छोड़। दौड़ती जाती है, रास्ते में दो चोर मिलते हैं, उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे भी हाथ पल्ला छुड़ाकर
जा पहुंचते हैं रुकमन के घर, लेकिन उनसे हाथ पल्ला छुड़ाने में क्या होता है, उसके पैरों की पाजेब और साड़ी का पल्लू फुटकर झाड़े में लग जाता है। लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं कि तारा आई रे राजे को सोया होया छोड़, और जा पहुंचती है रुकमन के घर और भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। माँ शक्ति को जोर शोर से मनाया जाता है, माँ शक्ति का गुणगान होता है, मंत्रों का उच्चारण होते हैं, लेकिन माँ शक्ति नहीं पहुंच पाती। और जोर शोर से माँ शक्ति को मनाया जाता है, लेकिन और शब्द माँ शक्ति देखती है कि मुझे बुलाया जा रहा है। भूल गई माँ शक्ति मैं कहाँ बैठी हूँ। कहाँ बैठी थी माँ शक्ति उस समय, कहाँ बैठी थी? बेटे खड़े होके आ जाओ फिर। हाँ आपने बाद में बताया, पहले गुड़िया ने बताया। पंडित जी, मास्टर जी, एक खजाना 10 गुड़िया को। माँ शक्ति थी बैठी थी राजा की आंखों में। मैंने तो उसको स्पेशल नहीं बताया, सभी को बता रहा हूँ बीच में। ये ध्यान से सुनने वाली बात करते हैं। आगे हो जाइए थोड़ा सा आगे। माँ शक्ति बैठी थी उस समय राजा की आंखों में। जब माँ शक्ति ने देखा मुझे बुलाया जा रहा है, भूल गई कहाँ बैठी हूँ, निकल आंखों से क्षण भर में जा पहुंची रुक्मण के घर, और उधर राजा की आंख खुल गई। खर्चना नहीं है, कभी सुबह चीज लिया इसको पर्स में रखियो। क्षण भर में जा पहुंची माँ शक्ति राजा रुक्मण के घर, और उधर राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा तारा महलों में नहीं है, खिड़की के रास्ते साड़ी बंधी हुई हो ना हो इसी रास्ते से उतर कर गई है। राजा ने भी चोर का वेश बनाया, खड़क लगाई और चल दिया रुक्मण के घर की तरफ। वही 2 चोर मिलते हैं उसे लूट, और राजा कहता कि हे तुम कौन? राजा कहता, चोर कहते कि भाई हम तो चोर, तुम कौन? बोला तुम चोर तो मैं महाचोर। बोला अगर तुम महाचोर हो तो हमें एक काम करके दिखाओ। एक बड़ी सुंदर स्त्री इधर चोर भीलों की बस्ती की तरफ गई है, और बहुत सारे गहने पहने हुए थे उन्होंने, लेकिन उसकी पजेब यहाँ गिर गई है। हम इन्हें उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, इन्हें रख देते तो हमें दिखाई देना नहीं, तब मानेंगे तुम्हें महाचोर इसने उठाकर तुम्हें दिखाई दिया। राजा ने देखा थी तो तारा की पाजेब है। इतनी कहाँ उठानी थी राजा ने पाजेब, इतनी देर में तो खड़क निकाली और दोनों की गर्दन कलम कर दी। बोल सच्चे दरबार की। उठाकर पायल निकल दिया रुक्मण के घर, और जा पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता कि दरवाजे तो बंद है, और बंद दरवाजे के अंदर छोटा सा झरोखा दिख रहा है। उसमें से झांक कर देखने लगा कि देखो तो सही हो कह रहा है। भजन कीर्तन और माँ शक्ति को मनाया जा रहा था, और माँ तारा कहने लगी कि बहन मेरी माँ शक्ति तेरे घर में आ चुकी है, मेरी माँ शक्ति का प्रवेश हो चुका है, मेरी माँ शक्ति को भोग लगा और इसे विदा करने का समय हो गया। भोग लगाया माँ शक्ति को, और कहने लगी कि बहन मेरी माँ शक्ति को अब विदा कर। रुक्मण कहने लगी कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं बहन जिससे मैं तेरी माँ शक्ति को विदा करूं। कि बहन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, किससे विदा करूं? जबकि आज भी हमारे घर कोई बच्चा भी मेहमान बन के आ जाए तो हम उसे कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं। ये तो साक्षात जगत जननी उसके घर जा पहुंची। रुक्मण को कुछ समझ नहीं आया और क्या किया, रुक्मण ने अपने सर की चुन्नी उतारी और कहने लगी कि बहन मेरे सर की चुन्नी मेरी ये लाज है जो आज मैं तेरी माँ शक्ति को अर्पित करती हूँ। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। दोनों खड़े हो जाओ, चुन्नी उठाइए। एक चुन्नी और रखी हुई है, कौन लेके आया था यहाँ पे? चुन्नी चढ़वानी नहीं है तो? अच्छा चढ़वा दिए। अरदास लगाओ इस चुन्नी पे बस। बोलिए सच्चे दरबार। हाँ जी आप भी उठा लो, उठा लो। बोलिए सच्चे दरबार की।
और उनको मैंने माँ शक्ति को विदा किया और तारा कहने लगी कि बहन मुझे भी विदा कर। इधर वहीं चलो को लगा नीचे रख दो आंटी, नीचे रख दो, तो यही रख दो बस, मुझे भी विदा कर। अब तारा कहने लगी कि रुकमन कहने लगी कि बहन तुझे कैसे विदा करूं, कि बहन मुझे विदा करने की क्या करना है, मुझे तू प्रसाद दे और मैं भी अपने घर चलूं। तो रुकमन ने मांस का प्रसाद उसकी झोली में डाल दिया और तारा ने एक टुकड़ा उठाकर भक्षण भी किया। और जैसे ही दरवाजा खोलकर दरवाजे से बाहर निकले, क्या देखते हैं, नंगी तलवार लिए राजा खड़ा जिस पर पहले से ही खून लगा है। किसका लगा है? चोरों का। तारा ने देखा कि पहले से ही खून लगा है, हो ना हो ये चोरों का वध करके आए हैं। डरती डरती फिर भी बोली कि महाराज आप यहाँ कैसे, मैं तो आपको सोया हुआ छोड़कर आई थी। राजा कहने लगा कि तारा मैं तुझे देखता है वही यहाँ आया हूँ, लेकिन तेरा आज समझ में आ गया, तू इंसान नहीं, तू राक्षसी है जो दर दर दरवाजे दरवाजे के देख जागरण का ढोंग करके मांस का भक्षण करती फिरती है। तारा कहती कि महाराज कौन कहता है मैं मांस का भक्षण करती हूँ। राजा ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तेने अपनी झोली में मांस डलवाया, उसका भक्षण भी किया है। तारा कहने लगी कि महाराज मेरी झोली में मांस है ही नहीं। राजा ने कहा अगर तेरी झोली में मांस नहीं मुझे खोल कर दिखा। तारा ने मन ही मन मां शक्ति को याद किया और झोली खोलकर दिखा दी। बोल सच्चे दरबार की। और मांस का प्रसाद मेवे के प्रसाद में बदल गया। बोल सांचे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगर और किसी मेरी माता बहन को झोली भरवानी खड़े होकर आ सकता है। तारा ने कहा अगर मेरी मां की शक्ति देखनी है तो मुझे 3 वचन देने होंगे। पहला वचन तो आपको अपने घर में मेरी मां शक्ति का यज्ञ रचाना होगा। ये बात दे रहे हैं तो अपने पहला वचन 3 वचन देने होंगे और 3 वचनों में पहला वचन क्या कि आपको अपने घर में मेरी मां शक्ति का यज्ञ रचाना होगा। और जब भी यज्ञ रचाया जाता था तो क्या किया जाता था, एक बड़ा सोने का कलश बनाया जाता था, जैसे पुराने जमाने में झाल हुआ करते थे। बड़ा सोने का कलश बनाया जाता था, उसके अंदर हीरे जवाहर डालकर पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता था। लेकिन आज हमने क्या कहा कि माँ हम इतने सामर्थ्य नहीं कि सोने का कलश बनाए और उसके अंदर हीरे जवाहर डालकर पूरे शहर के अंदर घुमाए, इसलिए हमने इस तांबे के लोटे को ही सोने का समझना और जो इसमें के अंदर चावल और चांदी का सिक्का डाला गया है। अब बैठ जाओ, अब प्रसाद बैठ चुके हैं, बाद में मिल जाएगा वहीं पे ले लेना आप प्रसाद उनसे। जो पैसे और चांदी का सिक्का और जो चावल डाले गए हैं उन्हें हीरे जवाहरात और अशरफिया समझना। और माँ इतना समय हमारे पास नहीं था कि हम पूरे शहर के अंदर घुमाएं, इसलिए पंडाल में जितने जो लोग जाग रहे थे उन्हीं के सामने हमें घुमाया गया। राजा ने कहा कि तारा तेरा पहला वचन संपूर्ण हुआ और बता क्या करना है। राजा ने कहा, तारा कहने लगी कि महाराज मेरा दूसरा वचन ये है कि आपको जो अपना घोड़ा, जो सबसे नीला घोड़ा आपको सबसे प्यारा है, उसका प्रसाद बना लो। राजा ने घोड़े को बुलाया, खड़ग निकाली और उसकी भी गर्दन कलम कर दी। तारा कहने लगी कि महाराज ये भी आपने कर दिया, मेरा तीसरा वचन और पुगाइए। और तीसरे में वचन में क्या मांगा कि सुंदर कुमार जो तेरा लाडला ओता भी प्रसाद दिए बढ़ाए। अब राजा सोच में पड़ गया, मांस तक तो ठीक था, चलो घोड़े का मांस खा लेगी, अब इसको शक्ति को दे देखो जिसने मेरी आंखों का चमत्कार को बदल दिया, मेरी आंखों के सामने प्रसाद बदल दिया, लेकिन ये तो मेरे बेटे को ही मरवा रही है, इसका क्या। फिर सोचने लगा, अरे मैं तो फिर भी बाप हूं, ये तो माँ है, ये थोड़ी पुण्य देगी अपने बेटे को, बच्चों को भी दियो भाई। हाँ खिंडा मत, थोड़ा थोड़ा सब दे और मेरे लिए बचा ली, मेरा भी छोटा सा पेट है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सोचने लगा कि मैं तो फिर भी बाप हूँ, ये माँ है, यही रखना है बस। आपने ले लिया, ये थोड़ी अपने बेटे को मरने देगी। अपने बेटे को बुलाया,
और अपनी तलवार निकाली, एक नजर तारा की तरफ, एक नजर बेटे की तरफ, एक नजर तारा की तरफ, एक नजर बेटे की तरफ, और जैसे ही तारा की तरफ नजर हुई बेटे की गर्दन पर तलवार चल गई। बोल सच्चे दरबार की। और छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए कसाईयों को दे दिया गया। कसाईयों ने छोटे छोटे टुकड़े किए, दोनों को अलग अलग पतीले बनाए, दोनों को चूल्हे पे रखकर जैसे ही नीचे आग जलाने लगे, राजा ने हाथ रोक लिया। राजा कहने लगा कि तारा, 3 वचन माने हैं मैंने तेरे, दर दर दरवाजे दरवाजे भटका हूं तेरे ये घर नचाने के लिए, और एक में मैंने अपने बेटे को डाला है, एक में अपने घोड़े को डाला है। लेकिन तारा, एक बात तो तुझे मेरी भी माननी पड़ेगी। वो क्या? कि आज अगर ये प्रसाद बनेगा तो बिना अग्नि के बनेगा। बोल सच्चे दरबार की। तारा कहने लगी कि महाराज, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज ये प्रसाद बिना अग्नि के ही बनेगा। बोल सच्चे दरबार की। मन ही मन तारा ने मां शक्ति को याद किया और मां ज्वाला रूप में यहाँ जोत पर प्रविष्ट हुई और पतीलों के अंदर भी प्रविष्ट हुई। बोल सच्चे दरबार की। और जब तारा ने देखा मां ज्वाला रूप में जोत पर प्रविष्ट हो चुकी है, तारा ने कहा कि महाराज जाइए, आपका प्रसाद बनकर तैयार है, 5 थालों में प्रसाद ले आइए। जाइए 5 थालों में प्रसाद ले आइए। आपको बोल रहे हो, ऐसे ना डिला रहे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उनको तो ऐसा लगा हाँ ले आऊंगा। बोले साक्षी दरबार की। राजा कहने लगे कि तारा, 5 थाल किसके लिए मंगा रही है? तारा कहने लगी कि महाराज सुनिएगा, 5 थाल पहले किसी ने पता है किसी को 5 थाल किस किसके लिए मंगाए हैं? कोई बता सकता है? बता देता हूं। पहला थाल, हाँ बता छोटे। पहली थाली राजा के लिए, दूसरी थाली उनके बेटे के लिए, तीसरी थाली घोड़े के लिए, चौथी थाली माता रानी के लिए और 5वीं थाली उनके लिए। इसके लिए बात के लिए 3 तो बताइए, 4 ही बताइए, 5 तो बताइए। खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा हो, आराम से बता, सबको समझा। पहला थाल किसका? पहला थाल माता रानी का, दूसरा थाल महाराज का, तीसरा थाल तारा का, चौथा थाल उनके बेटे का, 5वां थाल घोड़े का। अब आई समझ में? लेकिन थोड़ा सा इसने अपसेट बताया है। बात बताए तो सारे ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात अपसेट है। वो क्या है कि कहने लगी कि महाराज, पहला थाल मेरी मां शक्ति का, दूसरा थाल आपके घोड़े का क्योंकि पहले उसे काटा गया था, तीसरा थाल आपके बेटे का क्योंकि वो भी मां शक्ति के चरणों में है, चौथा थाल आपका क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं, और 5वां थाल मेरा। राजा कहने लगा कि तारा, ना ही मेरा बेटा है, ना ही मेरा घोड़ा, ना ही मेरा बेटा है, ना ही मेरा घोड़ा, और ना ही मैं मेरे बेटे का मांस खाऊंगा। एक तू है और एक ये तेरी पत्थर की मूर्ति के, यही मेरे बेटे का मांस खाएंगे। तारा, तूने आज बहुत बुरा अनर्थ करवा दिया, जो मेरे बेटे को मेरे हाथों से करवा दिया। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। इतना कहते कहते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि तारा, अरे महाराज, अभी तो आपने मेरी मां शक्ति की शक्ति नहीं देखी और उससे पहले रोने लगे। अब यहाँ कथा रोकनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जब तक प्रसाद नहीं आ लगे मैं आगे नहीं चलूंगा। माफी चाहूंगा। मेरी माँ आइए, मेरी माँ आकर दर्श दिखाइए, मेरी माँ। कपड़े ढक गए। बोले सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा, तारा कहने लगी कि महाराज, अभी तो मेरी माँ की शक्ति आपने देखी नहीं, अभी से रोने लगे। आवरण उठाइए और स्वयं देख लीजिए, आवरण उठाइए, स्वयं देख लीजिए। और जैसे ही कपड़ा हटा गया, क्या देखते हैं? बेटे के प्रसाद को हलवा बनाया हुआ है और घोड़े के प्रसाद के छोले। छोटी जोत में आती। तब तारा के राजा कहने लगे कि तारा, इसमें तो मेरा बेटा था, इसमें मेरा घोड़ा था, वो उसी से कर लेंगे। अगर ये प्रसाद हलवे छोले का है तो मेरा बेटा और मेरा घोड़ा का है। तो तारा कहने लगी, महाराज जाइए अस्पताल में अपने घोड़े को खोल आइए। और जाकर क्या देखता है? घोड़ा तो वही बना हुआ था। फिर कहने लगा कि तारा, मेरा बेटा मिले तब तो मानो। लगाइए महाराज अपने बेटे को आज, और उसका बेटा भी
थोड़ा थोड़ा आ गया। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा कहने लगे कि तारा मान गया तेरी मां शक्ति को। जो शक्ति टुकड़ों को जोड़कर जिंदा इंसान बना दे वो प्रसाद बदलने में क्षण भर भी नहीं लगाएगी। तारा अगर तू तेरी मां शक्ति के दर्शन करा दे तो जिंदगी भर इसका गुलाम रहूंगा। तारा कहने लगे कि महाराज ये बात मेरे वश में नहीं। हाँ, अगर आप मेरी मां शक्ति के दर्शन करना चाहते हो तो मां शक्ति के चरणों में गुहार लगाए, शायद मां शक्ति आपको दर्शन दे दे। राजा ने मां शक्ति के चरणों में सच्चे दिल से मनोकामना भावना से अरदास लगाई और मां शक्ति साक्षात शेर पर सवार होकर दरबार में विराजमान हुई और राजा को आशीर्वाद दिया कि राजन, आज जो तूने मेरे यज्ञ रचाया है ऐसा यज्ञ ना तो आज तक कोई रचा पाया है और ना रचा पाएगा। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, सृष्टि के अंदर जब भी मेरे जागरण होंगे, अगर तारा और रुक्मण की गाथा मेरे जागरण में नहीं बताई जाएगी तो मैं अपना जागरण संपूर्ण नहीं मानूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो आइए बंदो, जागरण के अंदर तारा और रुक्मण की गाथा यहीं तक बताने का महत्व है, इसलिए सभी से निवेदन है एक एक करके खड़े होइए, एक एक करके आरती किए, एक एक करके प्रसाद लीजिए और उसके बाद हरि हर आप अपने घर और हम अपने घर। जय माता दी। स्टैंड अप एवरीबॉडी, आगे आगे आ जाइए। आओ मछली
सोम सोम दे भरे भंडार तेरे मंगल मीरा बख्शोदान माता बुध बुद्धि दे विच प्रकाश होवेगी बेटा बख्शोदान माता शुक्र शुक्र कराम तेरा हर वेले शनि शांति दा दीवदान माता इतवार यकीन विश्वास होवे तेरे चरणों में लगे तेरा ध्यान माता मेरी दाती के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ देवन वाली एक है पागत लाख करोड़ माई मेरी सचिया आपके संत आपके बच्चे आपके सेवक पंकज जी चावला परिवार सहित महारानी हर प्रकार से आपको सुचिंतित करते हुए नारियल की भेंट पंचमेवे की भेंट और महारानी हलवा और छोले का प्रसाद तेरा सुंदर भवन सजा के लाल चुनरिया महारानी तेरे दरबार में चढ़ाई संपूर्ण अरदास कराते हुए 501 रुपया बच्चे की अरदास है और 1100 रुपये महारानी तेरे इस चावड़ा परिवार की अरदास है। नेक कमाई से महारानी अरदास करवा रहे हैं कि जागरण भूले से पहले कभी मनौती मांगी हो तो आप स्वीकार करना महारानी। इस जागरण में किसी प्रकार की किसी से कोई भी त्रुटि हो गई हो उन त्रुटियों को ना देख करके महारानी इस जागरण को आप स्वीकार करना, हमारी सभी अरदासें कबूल करना और चावला परिवार इसी तरह तेरी भक्ति करता रहे, तेरे खजाने से माया आती रहे और तेरी चरण दिल खिलती रहे। क्या तो जय माता जिसने भी और माँ के चरणों में अरदास करवानी है आगे आ जाए और उसके बाद मुझे दे दो मैं खींच लूंगा बैठ एक बार खड़े होकर के सभी माथा जरूर टेकेंगे और अनुभव अरोड़ा जी 101 रुपया महारानी तेरे चरणों में अरदास करवा रहे हैं। भूपेंद्र दास हमारे रोहतक रहते थे पहले, यहाँ आ गए हैं दिल्ली में। महारानी इनके भंडारे को कबूल करना, गुरु साचे दरबार की और ये जो जागरण है आपकी भक्ति बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आप हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अगर किसी ने प्रोग्राम करवाना हो तो वो काट ले जाए। जय माता। ये बधाई जो होती है दरबार की बधाई होवे मैया दा सजया है दरबार की बधाई होवे मैया दा सोना है दरबार की बधाई होवे मैया दा सोना है दरबार की बधाई होवे पहली बधाई मेरी ब्रह्मा जी नु होवे पहली बधाई मेरी ब्रह्मा जी नु होवे दूजी बधाई शिव भोले नु होवे दूजी बधाई शिव भोले नु होवे तीजी बधाई भगवान विष्णु नु होवे तीजी बधाई भगवान विष्णु नु होवे जिन्होंने रचा है संसार जी बधाई होवे जिन्होंने रचा है संसार जी बधाई होवे। एक बधाई उन्होंने नाम किया अनुभव। हाँ एक बधाई अनुभव अरोड़ा नु होवे एक बधाई अनुभव अरोड़ा नु होवे। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है सुनीता जी
अब ले लो फटाफट। हाँ बिट्टू अब कुमार इधर से दो, इधर से आ कितने जाएगा हैं? सेंटर आ जाएगा जल्दी तो घूम के आ जाएगा वो। पुराना साल से यार 2 के लिए फिर इधर आ जाओ यार, मैं पुराना पैसे बहुत हैं। हाँ हाँ नहीं वो इधर आ जाएगा वो। पहले इंटरनेट मतलब पहले तो हम पता चलता गलत नहीं करना, उसी पुराने क्या बात है। और हमारे उनका थोड़ा नाम की बिट्टू और इधर फिर बधाई बिट्टू पुराने नु होवे, फिर बधाई बिट्टू पुराने नु बधाई बिट्टू पुराने तो कितनी मिल गया एक पूरा नोट रखना 500 का पीछे और पीछे क्या हो जाए माता दी इसी सबसे दुनिया मेरा सालियां बजाने वाले ना उनके क्या लाइक की यार आप हो जाए माता दी भी तो हो जाए माता क्या नाम बताया मेरा फिर बधाई सुनीता भाभी नु होवे, बधाई सुनीता भाभी नु होवे, नोट लुटावे वारो वार जी बधाई होवे, नोट लुटावे वारो वार बधाई होवे। हैं नवीन मेहता अनीश मेहता की बधाई दी। हाँ अभी अनीश मेहता नवीन मेहता अनी फिर बधाई अनीश मेहता नु होवे, बधाई अनीश मेहता नु होवे, दादी दा प्यारा है दरबार जी बधाई होवे, दादी दा प्यारा है दरबार जी बधाई। फिर बधाई पंकज चावला नु होवे, फिर बधाई पंकज चावला नु होवे, जागरण कराया सोना आज जी बधाई होवे, जागरण कराया सोना आज की बधाई होवे, फिर बधाई इनामी मेरे उसमें तू ला दे। मिसिज नु होवे, फिर बधाई इनामी मिसिज नु होवे, नचते गावन खुशियां नाल जी बधाई होवे, नचते खुशियां बधाई होवे, फिर बधाई इनामी भैणा नु होवे, फिर बधाई इनामे वीरा नु होवे, नोट लुटावन वारो वार जी बधाई होवे, नोट बोलो चावल वारो वार जी बधाई होवे। मेरे अंदर कोई मशीन पेट है वो जान के चला तब भी हुई है आप हो जाए माता दी जय माता दी। दे दे यार मेरे बधाई इन्होंने मामा होवे गणपति मेरे बधाई इन्होंने भैणा होवे, मेरे बधाई इन्होंने वीरा होवे, नोट लुटावन वारो वार जी बधाई होवे। दाती दा सोना है दरबार की बधाई होवे, मेरे बधाई इन्हां दी मासियां नू होवे, मेरे बधाई इन्हां दे मासड़ नू होवे, मेरे बधाई इन्हां दी भूआ नू होवे, मेरे बधाई इन्हां दे फूफे नू होवे, मेरे बधाई इन्हां दी मामी नू होवे, मेरे बधाई इन्हां दे मामे नू होवे, नचण दे गावन खुशियां नाल बधाई होवे। आइए गाओ ले ले मां बधाइयां तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, ले मां बधाइयां तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, सा बुढ़ा दिया सखियां सहेलियां, सा बुढ़ा दिया सखियां सहेलियां, सा बुढ़ा दिया तेरा पावन आया ले ले मां बधाइयां, तेरा पावन आया ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां तू ले ले मां बधाइयां, ले मां बधाइयां तू ले मां बधाइयां,
माता का है ये अरदास। एक अंज का थोड़े दो घंटे दो घंटे बोलो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में ईश्वर का भारत माता की जय, गौ माता की जय, आज के जागरण की जय। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। माता कृपा करो। माता कृपा करो। माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। मेरा लिखा रहे घर द्वार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। माता कृपा करो। माता कृपा करो। माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। विश्वास मैया जी हमारा, विश्वास मैया जी हमारा, विश्वास मैया जी हमारा। हाँ, तेरे भरोसे तेरे हवाले जीवन सारा हमारा, तुम पर सदा ही बना रहे विश्वास मैया जी हमारा, विश्वास मैया जी हमारा, विश्वास मैया जी हमारा। हो प्रेम जिसका आधार माता कृपा करो।
जिसका आधार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। माता कृपा करो। माता कृपा करो। माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार माता कृपा करो। सोने मन के आंगन को तुमने ही महकाया। किया है रोशन परिवार खुशियों